अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन। जीव अगर चाहे तो स्वयं के परिणामों के द्वारा स्वयं को बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, और अगर जीव चाहे तो स्वयं के परिणामों के द्वारा बहुत नीचाइयां भी प्राप्त कर सकता है। ऊंचाइयां प्राप्त करना है कि नीचाइयां, ये जीव के परिणामों में निश्चित है। यहां विषय चल रहा है कृष्ण लेशिया, आपकी भाषा में कहें तो बैड या फिर ब्लैक ओरा। वो कौन बनाता है? वो हम बनाते हैं। वो कौन मिटाता है? वो हम मिटाते हैं। मैं तो अभी ये बांसुरी सुन के सोच रहा था कि वैसे तो बांस आपस में घर्षण कर ले तो आग हो जाती है, और उस जली हुई आग में कोई फूंक दे तो दावानल भी हो जाता है। लेकिन अगर सही जगह छेद करके, सही जगह छेद बंद करके, सही जगह से छेद में से हवा निकाल दी जाए तो वो कठोर बांस भी मधुर बांसुरी बन जाता है। अगर मनुष्य ने बांसुरी से भी मधुर होना नहीं सीखा तो वो क्या कर पाएगा जीवन में? तो फिर क्या कर पाएगा जीवन? सुन रहे अच्छे से बेटा, जब पैदा हुए थे तो पर्याय जो रहती है वो बांस की तरह कठोर रहती है। धीरे धीरे गुरुओं के प्रवचन से वो बांसुरी बनती है। फिर भी अगर उस बांसुरी से किसी को मारा जाए तो लगता जरूर है। मतलब जो कुछ है सो वो आपके प्रयोग पर निश्चित है कि आप प्रयोग कैसा कर रहे हो। हर वस्तु का प्रयोग। मां काली मिर्च गरम करती कि ठंडी? बताओ, बोलो ना। काली मिर्च ठंडी करती गरम? अच्छा, कितने लोग मानते गरम करती है? ठंडी भी करती है, उपयोग करने पर है। काली मिर्च बूरे के साथ लिए जाए तो ठंडा करती है, और पानी में डाल के गर्म कर दी जाए तो, और अगर कच्ची तोड़ के खा ली जाए तो शरीर को कितनी डिग्री हो बाहर टेम्परेचर, शरीर अंदर चिल्ड हो जाता है। मैंने देखा है कर्नाटक में हरे हरे रंग की कच्ची काली मिर्च होती है, बस यूं ही कच्ची चबा लो, चिरपरी नहीं होती ज्यादा, और शरीर में शीतलता देती है। प्रयोग के ऊपर है, प्रयोग के ऊपर है। सूर्य गर्मी देता है कि ठंडक? हाँ, गर्मी देता है, और ठंडी में बैठो तो सूर्य के पास तो अच्छा लगता है। लवण यानी नमक, आप कहते हो खारा है, लेकिन मधुर रस तो वही है। बिना नमक के क्या भोजन, क्या स्वाद। अब प्रमित सागर जी, नीरस आपका रहता है, हम लोग भी करते हैं। सारी वस्तुओं का प्रयोग करना हमारे ऊपर है। अपने मन में, अपने चित्त में कसाय को कितना लाना है, कितना नहीं लाना, ये अपने ऊपर है। हमें अपनी लेस्या कैसी रखना है, कृष्ण की शुक्ल, पीत की पद्म, कापोत की नील, ये अपने ऊपर है। कम से कम मैं एक बात कहता हूं, जो सांवले हैं या काले रंग के, मेरा कहना है कि पूर्वकृत कर्म से आपको वर्तमान में द्रव्य लेस्या अच्छी नहीं मिली, कोई बात नहीं, ऐसी भक्ति करो परमात्मा की, ऐसे परिणाम रखो गुरुओं के प्रति, तुम्हारी शुक्ल लेस्या अगली बार पक्की रहे। भले ही द्रव्य लेस्या कोई भी हो, लेकिन भाव लेस्या तो अच्छी कर सकते हैं। चेहरे के रंग से अंदर को नहीं पहचाना जा सकता। चेहरे के रंग से आप अंदर के रंग को नहीं पहचान सकते भगवान, वरना मुनि सुरतनाथ भगवान को तो कोई दिल का अच्छा मानते ही नहीं। वो तो अंदर से रंग की अपेक्षा से तो वो काले थे, उनकी द्रव्य लेस्या तो काली ही थी। तो द्रव्य लेस्या से कुछ नहीं होता, अंदर की भाव। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारी बार व्यक्ति स्वयं की बुद्धि से चलता है और वो अकारण बैर रख लेता है, इसके कारण उसकी ही हानि होती, दूसरे की नहीं होती। आपको लगा ना कमट ने उपसर्ग कर दिया भगवान के ऊपर, कर भी दिया तो क्या कर लिया, केवल ज्ञान तो हो गया।
जिसकी जैसी लेशिया उसकी वैसा बंद। आप चाहते, जितने बच्चे बैठे उनसे बात कर रहे हैं, कि आप चाहते हो ना कि जीवन की हर सफलता, हर कार्य में जहां जाऊं वहीं गेट खुला मिले, जहां आप पैर रखो वहां पानी निकले, आप जो भी काम करो उसमें सफलता एक कदम आगे खड़ी मिले, तो आपको अपना ओरा अच्छा रखना चाहिए, ओरा अच्छा रखना चाहिए। मेरा मानना है पाटनी जी, जिस व्यक्ति का ओरा अच्छा नहीं हो उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट तो करता ही है ना। मानो तो आप एक काम करना, एक कोयले की बोरी से कुछ कोयले के टुकड़े निकाल के बाहर रखना और उनको वापस अंदर रख देना, क्या होगा? हाथ काले पड़ जाएंगे। लेकिन कोई कितने ही बोल ले कोयले को छूने से काले होते हैं, आग के पास आ जाए तो कोयला भी सफेद हो जाता है। संगति का असर है, संगति का असर। ये कृष्ण लेशन ना बने अथवा किसकी होती है? आगे अपन समझते हैं, जो विवेक रहित काम करते हैं ऐसे लोगों की कृष्ण लेशिया होती है। ये जो मैं प्रवचन कह रहा हूं भैया, ये 20 कृष्ण लेशिया के जो विषय हैं ये मेरे नहीं है, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में लिखे, और पहले दिन से ही वही चल रहा है। अगर किसी को व्यक्तिगत अपने ऊपर भी लगे तो लग जाए, इसका मतलब कमी है, इसकी मतलब उसके अंदर कमी है। मैंने बोला प्रवचन में कि जो आलू खाएगा वो नरक जाएगा, जो आलू खा रहे हैं वो जैन नहीं है, वो नरक जाएंगे, पक्की बात है। जो रात को भोजन कर रहे हैं वो अगले भाव में दरिद्री होंगे, कुष्ठी होंगे, लूले लंगड़े होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम में लिखा है, किसी को हाय नहीं दे रहा हूं। अब मैंने बोल दिया, ओ भैया श्रीपाल जी, एक सभा में, उस सभा से बीच से एक आदमी खड़ा हो गया, बोले आप हमारे लिए कैसे बोल सकते हो? इसका मतलब तुम खाते हो, पानी बहता है, गड्ढे भरते हुए जाता है, जिनवाणी बहती है वो आपकी कमियां भरती हुई जाती है। जिनवाणी कभी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं होती। अगर व्यक्तिगत हो ही रही की जा रही तो वो जिनवाणी नहीं है, वो मनवाणी है। जिनवाणी सबके लिए होती। भैया सुन रहे कि नहीं? विद्या सन्मति दास मंडल, जिनवाणी भैया सबके लिए होती है, और गुरुवाणी पर सबका अधिकार है। कोई बोले कि हमारे गुरु की तुम्हारे गुरु, नहीं नहीं, जिनवाणी पर सबका अधिकार। विवेक रहित काम करने से कृष्ण लेशिया बनती है, क्योंकि संक्लिष्टता दुख उत्पन्न होता है। विवेक रहित, विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है ऐसा बिना सोचे काम करना। देखो हनी बेटा, जो बुरा सोचता उसका बुरा होता है, ये पक्की बात है। समय लग सकता है लेकिन जिसने बुरा सोचा है उसका बुरा होगा। आप स्कूल में रहे हो ना, कई लोग ऐसे रहते हैं स्कूल में बेटा, वो विवेक रहित होते हैं, वो आगे का नहीं सोचते। क्या करते हैं, वो बैक में खड़े होते हैं, स्कूल में तुम भी रहे हम भी रहे, पीछे से खड़े होकर काम करते हैं। जैसे उनको किसी लड़के को डांट खिलवाना है तो कुछ स्वयं नहीं करेगा, वो 3-4 को घुमाएगा फिराएगा और उनसे कराएगा, स्वयं पीछे सेफ रहेगा। ये विवेक रहित व्यक्ति है, क्योंकि जब वो 4 पकड़े जाएंगे तो तेरा नाम जरूर लेंगे। और वो पकड़े गए ना पकड़े जाए उससे क्या होता है, वो तो चालबाजी से छुप भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कर्म के सामने किसी का कुछ नहीं छिपेगा, उदय में आएगा ही आएगा। विवेक रहित कार्य जितना बड़ा किया है उतनी बड़ी हानि भी होगी। ओलंपिक में आप सबने देखा होगा, ओलंपिक देखा ना, स्विमिंग पूल में जो डाइविंग करते हैं ओलंपिक में, तो आप देखना 10 फीट 15 फीट 50 फीट 100 फीट इतनी ऊपर से भी लोग कूदते हैं स्विमिंग पूल में। लेकिन 10 फीट गहरे स्विमिंग पूल में 100 फीट से कोई नहीं कूदता। मुझे 100 फीट ऊपर से कूद रहा है, 50 फीट से कूद रहा है, उतने गहरे स्विमिंग पूल में कूदता है, क्योंकि उसको उतना नीचे जाना पड़ेगा। आपने विवेक रहित काम किया है और पंच परमेष्टि के रहे विपरीत किया है, उनके लिए हानि हुई है, उतनी बड़ी चोट लगेगी। ना मानो पुराण ग्रंथ खोल के देख लो, पुराण ग्रंथ खोल के देख लो। राजा श्रेणिक अप्रमेय सागर जी जो
सिद्ध हो गए, गणधर भी बन गए, प्रथम आहार दाता भी बन गए, राजा श्रेणिक, मोक्ष चले गए गणधर बन के। सुनना, निर्नामा की पर्याय में थे। मैं नहीं कह रहा हूं आप तो जिनसेन स्वामी से मिलना, और उन्होंने विवेक रहित काम किया, मुनि की निंदा की थी, उसके प्रभाव से अगली पर्याय में जब वो मुख खोलती थी तो 1 योजन तक गंध आती थी। कितनी दूर तक? ओहो, ये कूलर में अगर कोई चूहा मर जाए और कूलर चालू कर दिया तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। अभी कितने, 2, 4, 5 हजार, 10 हजार स्क्वायर फीट का है। ओहो, मुनिराज को तो कोई प्रयोजन ही नहीं था, निंदा कर बैठे। 1 योजन तक उसके मुख से गंध आती थी। उसने मुनिराज से व्रत लिया। यही कथा सुगंध दशमी की मां पढ़ी ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? अगर गलत हो तो बताना आप। सुगंध दशमी की भी यही कथा है। वो जिस कन्या ने सुगंध दशमी का व्रत लेकर के किया था, दुर्गंधा ने, उसके मुख से 1 योजन दूर बदबू जाती थी। उसने वो व्रत किया, उसके बाद अगली पर्याय में उसके मुख से 1 मील तक, 1 कोस तक बदबू जाती थी। वही मुनिराज फिर से मिले, उनसे बोलती है कि मैंने पिछली पर्याय में व्रत तो किया था, फिर इस पर्याय में क्यों ये कष्ट मिला है? उन्होंने कहा बेटा फिर से कर, तेरा दारुण कर्म था, ऐसे नहीं जाएगा, भवों भवों तक रहेगा। माँ, जब ये बच्चे आपके खेल के आते हैं बाहर से और ये डीजल वगैरह, ग्रीस वगैरह के दाग लग जाए तो कैसे जाते हैं? बहुत कठिनाई से जाते हैं। कर्म का भी खेल है। अविवेक से कोई काम किया है, विवेक रहित होकर के किया है, कृष्ण लेश्या रहेगी, कर्म भी दारुण बनेंगे। आपका जीवन आपके हाथ में है। कंपनी ने गाड़ी दे दी, 4 व्हीलर है किसी के पास? है? क्या नाम पड़ोसी का तेरे? अतिशय? ऋषि? ऋषि, कार है तेरे पास? कौन सी कार है? वेन्यू। जो भी है, उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है कार की? चलाते नहीं, उसमें मीटर में कितनी है? बहुत बढ़िया। इनकी कार की हाईएस्ट स्पीड 220 है। ऐसी भी कारें आती ना जिनकी 350 की स्पीड रहती है हाईएस्ट। ध्यान से सुनना, कंपनी वाले ने कार दे दी है, अब कितनी स्पीड में चलाना वो तुम्हारे हाथ में है। भिड़ना है कि नहीं वो तुम्हारे हाथ में। कंट्रोलिंग कितनी है तुम्हारे हाथ में। कंट्रोलिंग है तो 300 भी चलाओ, कंट्रोलिंग नहीं है तुम 10 में भिड़ जाओगे। समझ रहे हैं? एक कर्म ने आपको मनुष्य पर्याय दे दी है। स्पीड आपके पास बहुत सारी है, 16वां स्वर्ग भी है और 6वां नरक भी है, जहां चाहे ले जा लो। अरविंद भाई, जहां चाहे ले जा लो, जितनी देर लगाओगे उतनी देर से आओगे। और भैरू लाल जी जैसे बहाने मत बनाओ। बस थोड़ा सा काम रह गया है, जिस दिन यमराज आ जाएगा ना, सारे काम धरे रह जाएंगे, सारे काम धरे रह जाएंगे। बेटा ऋषि, अभी किसी से बोलो कि भैया यहाँ पर मंदिर में ये काम हो रहा है, जैसे ये अपने कोल्हापुर से भैया लोग आए हैं, औषधालय बना रहे हैं, चिकित्सालय बना रहे हैं, जिनालय भी बना रहे हैं। किन लोगों के लिए? जो बीमार हैं और मांस आदि वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, नहीं, निरामिष औषधियों का सेवन कराने के लिए इन्होंने प्रबंध किया। भैया आप बोलना लोगों से, हमारे यहाँ औषधालय बन रहा है, आप कुछ दान करें। हाँ वो भैया हम देखते हैं, हम पापा से पूछ के बताएंगे, हम मम्मी से पूछ के बताएंगे, पिताजी बोलेगा हम घर में बात करके बताएंगे। और डॉक्टर बोले 10 लाख जमा करो, गारंटी उसके बाद भी नहीं है तो जमा करने जाओगे। अरे पहले ही तुमने सही जगह दान दे दिया होता, विवेक से धन का व्यय किया होता, तो वो दिन क्यों आता? इसलिए सहज सागर जी, विवेक रहित होकर कोई काम नहीं करना, कृष्ण निश्चय हो जाएगी। पत्थर से ठोकर किसको लगती है? जो भी देख के नहीं चलता। हमको भी कई बार ठोकर लगी पत्थर से। पत्थर की क्या गलती? गलती तो मेरी है। गलती मेरी है कि अपन ने ठोकर खाई क्यों, अपन ने विवेक से काम क्यों नहीं किया। अब आपकी शादी हो गई है, अब परस्पर में एक दूसरे का निर्वहन करो, एक दूसरे का निर्वहन करो। क्यों?
पहले के लोग थे निभाते थे, आज के लोग हैं छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा कुछ हुआ, बहू सीधा बेटी कहती है, माँ कहती है बेटी से, बेटा तू घर आ जा, अपन देख लेंगे, कोर्ट केस कर देंगे। जितने घर टूट रहे हैं ये माताओं की गलती से टूट रहे हैं। बेटा बेटी की शादी करो, बोलना बेटा हमसे फोन लगाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर वो है, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, वो निभा के चलेगी, वो निभा के चलेगी। अब क्या होता है, बेटा तू तो घर आ जा, अपन केस कर देंगे, समझ लेंगे क्यों, और अपन तो पापी लोग हैं, दूसरी शादी भी कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत। समझिए, संभलिए। कमल भाई सुन रहे कि नहीं, कमल नाम है आपका, तो खिले रहा करो। विवेक, कल इसमें से खर्र खर्र आवाज आ रही थी, गलती उसकी नहीं थी, माइक का यहां से पॉइंट ढीला था, अब वो ढीला रहेगा तो आवाज तो आएगी। अब चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का नट ढीला हो, ढीला रहेगा तो आवाज तो उसके आदमी के मुंह से आएगी। जो ढीला रहेगा उसके आवाज तो आएगी ही आएगी। नहीं हो तो आप कोई गेट देख लो, क्या क्या करते गेट, चर्र चर्र। एक जगह मैं आहार में गया भैया, कम से कम 20 बार गेट को लगा के, मैंने कहा भैया अपन ही चलो यार, मुझे समझ में आ गया कि ढीला है। क्या ढीला है, समझ गए। जो व्यक्ति विवेक रहित काम करे उसका स्क्रू अब कहाँ का ढीला है आप देख लो, डंडे गेट में देख लो कहाँ का ढीला है, टाइट करो, तेल डालो, अपना काम करो। सुन रहे भाई, हर व्यक्ति की बात सुनोगे तो विवेक रहित हो जाओगे। हर व्यक्ति की बात सुनने की जरूरत नहीं है, काम की हो तो सुन लो, नहीं तो मत सुनो। भैया आपका माइक सिस्टम एकदम बेकार है, कोई बोल रहा है, ठीक है भैया आओ, हमें तो पता है कि सही है, और ज्यादा अच्छा चीज तुम ही लगा लो भैया, आ जाओ। क्या कर सकते हैं, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, पीछे तक सुनाई दे रही है, दे तो रही है सुनाई पीछे वालों, अब क्या करें भैया, संसद थोड़ी ना कि सबको पर्सनल पर्सनल स्पीकर देंगे, हेडफोन देंगे, इस थोड़ा ना है। जो विवेक रहित है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं क्रिस्टल वाले होते हैं, उनको क्या पता क्या खाना है, क्या करना है, क्या कहना है, कोई विवेक नहीं रहता, जो मिल जाए वो खा लो। क्यों ऋषि, सही है ना, फास्ट फूड जो मिल जाए वो खा लो, कच्चा हो तो भी चलेगा। गरबा गए खेलने, गरबा गरबा डांडिया, डांडिया सागर से पूछो, क्यों डांडिया सागर जी, अति से जब 12 बजे 2 बजे लड़के लड़की लौटते हैं तो क्या खाते हैं, जो मिल जाए दे दो भैया, मैं तो पेट भरना है भैया। ये विवेक रहित है कृष्ण लेशिया। जब बच्चे छोटे रहते हैं, विवेक रहित रहते हैं, तो उनको आप पाप का असर होता है, माता पिता संभालते हैं। बड़े होने के बाद भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। राहुल बेटा एक बार किसी को समझा दिया, वो नहीं समझे, फिर अपन छोड़ देते हैं, क्यों, अपनी समझ खराब नहीं होना चाहिए। हम बहुत सोच समझ के कहते हैं, कुछ भी किसी से कहते हैं, क्यों, बात कटे, महापुरुषों को पसंद नहीं है, बात कटे ना, अप्रमेय सागर जी, महापुरुषों को पसंद नहीं, इसलिए महापुरुषों को वही बातें कहना चाहिए जो आपकी कटे नहीं, अथवा उसी से कहना चाहिए कि कटे नहीं। हाँ, और बाकी अगर कट भी जाए तो कट गई, बात कटी, जिंदगी थोड़ी ना कटी। तो जो है सो है, जो है सो है, चुल्लक जी, जो है सो है। ये जीवन का सूत्र कृष्ण लेस्या से बताएगा, बचाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं जो कला चातुर्य से रहित होते हैं उनकी भी कृष्ण लेस्या रहती है, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हर चीज को करने की कला होना चाहिए, कुछ चीजों को तलस्पर्शी, कुछ चीजों को कम। अभी हनी यहाँ बैठे हो तुमको यहाँ सुबह 8 बजे आना चाहिए था, और माइक वाले के वहाँ खड़े होना चाहिए था कि भैया इतनी बड़ी मशीन में ये क्या है, ये क्या है, बताओ ना। तो 2-4 चीजें ये बताएंगे, 2-4 चीजें दूसरा बताएगा। जब तुम सीख जाओगे, कोई नहीं होगा तो बोले भैया हम चालू कर रहे, रुको। फिर से कह रहा हूं ये बात में, कला चातुर रहेगा तो शुक्ल लेशर रहेगी, शुभ लेशर रहेगी, व्यक्ति खुश रहता है कि मुझसे ये भी आता है, मुझसे वो भी आता है। सीख के रखो, बहुआयामी व्यक्तित्व होना चाहिए। भगवान ऋषभदेव 72 कलाओं के स्वामी थे, कम होती है क्या?
कम होती है क्या? विनोद जी 1 घंटे प्रवचन दे पाओगे यहां बैठ के? हैं? कोई है जो दे पाएगा 1 घंटे प्रवचन? चलो ग्रंथ खोल के, ग्रंथ देख के नहीं। श्रीपाल जी, संजय भाई, कर पाओगे? कर पाओगे, अगर चाह लोगे तो कर पाओगे। आज 30 सेकंड बोलो, कल 1 मिनट बोलना, फिर 1 घंटे भी बोलते मिलो। ये कह रहे हैं सहज सागर जी की बोल तो लेंगे, लेकिन ये पता नहीं हम क्या बोलेंगे और लोग सुनेंगे कि नहीं, पता नहीं, भाग जाएंगे। वो कह रहे हैं सुनो, तब भागेंगे जब तक व्यक्तित्व नहीं है। जिस दिन तुम सर्वश्रेष्ठ कला के स्वामी होगे, लोग बैठ के सुनेंगे। कला चातुर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कला चातुर्य होना चाहिए। कला चातुर्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हर समय दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। जिसके पास कला चातुर्य होता है, शुभम सुन बेटा, बेटा वो कंसिस्टेंसी रखता है। समझदार व्यक्ति के पास एक डायरी और पेन मिलता है। फोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने जेब में एक डायरी और पेन रखते हैं, कोई काम याद आता है लिखते हैं, कोई काम भूल जाते तो लिख लेते हैं। इसको प्रायोरिटी से करना है, इस काम को प्रायोरिटी से करना है, इतना दिमाग विवेक लगा के रखते हैं। कितने लोग हैं यहां जिनकी जेबों में डायरी है? 1 2, हाँ है, आपके पास है 3। पॉकेट मतलब धोती की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप कहीं जाते हो आते हो, छोटी पॉकेट डायरी रख के चलना चाहिए। देखो मैं जब रात को सोता हूं ना, अपने सिर के बाजू में थोड़ी से उच्च स्थान पर एक डायरी और पेन रख के सोता हूं। कब क्या चिंतन बन जाए और क्या लिख जाए, क्या लिख जाए। रात को 11:45 नींद नहीं आ रही थी, भीलवाड़ा की बात, मैं उठा, मन में आया कि कुछ मैनेजमेंट पर लिखा जाए, आत्मिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मैनेजमेंट पर लिखा जाए। मैं रात को नीचे गया कमरे में बाहुबली के, मैंने कहा भैया इस सारा की एक डायरी चाहिए। डायरी ली, एक टॉर्च उससे जलवाई, रखी और लिखना चालू कर दिया। कितने बजे? 11:30 तक लिखा और बहुत बढ़िया, मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा। मैंने डायरी बंद करी और मैं सो गया। नींद नहीं आ रही थी, समय का उपयोग किया। इसके पश्चात सुबह इन लोगों को पढ़ाया, सबको कैसा लगा, बोले बहुत बढ़िया लगा है, और लिखो। उस पर हमने और लेखन किया। अब ध्यान से सुनना, लिखते 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 2 से 4, 4 से 400 पेज लिख गए, ग्रंथ बन गया। जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, उसने उसको MBA के कोर्स में ले लिया। 260 कॉलेज में वो बुक चलेगी। आपने प्रयास किया तो काम हो गया, आपने प्रयास किया तो काम हो गया। वो ग्रंथ विमोचन होगा, महावीर जयंती के दिन वो ग्रंथ देखने मिलेगा। मैं भी उस ग्रंथ को कम से कम 50 बार पढ़ूंगा, वो सुंदर चीज लिखी। मैं भी कम से कम पंडित जी 50 बार, वो किताब मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। मेरी है इसलिए नहीं, उसमें मेरी बात है इसलिए। और जिसने वो पुस्तक एक बार पूरी पढ़ ली, कला चातुर्य आ जाएगा। अब परमेश सागर जी कह रहे ना, क्या बोले थे आप, हाजिर जवाबी, उससे मिल जाएगी, उतरोगे तो मिल जाएगी। कला चातुर्य, एक कला बताऊं मैं आप लोगों को, बीच में बताता हूं। जैसे हम 4 साधु बैठे हैं और वहां कोई श्रावक आया, उसने 4 पेन दिए। बुद्धि से काम करना चाहिए, आप लो मत, बड़े महाराज को दो। वो 4 पेन तो हम रखेंगे नहीं, रखेंगे हम भी एक ही तो, लेकिन जो आपके योग्य होगा वो आपको मिलेगा। और आपने दूसरा मांग लिया, वो दे देंगे, लेकिन वो काम उससे नहीं होगा। मैंने कई बार जीवन में इस चीज को आजमाया है। और भाग्य से ज्यादा क्या मिलता है, ये पंडित जी माला फेरने काउंटर आते ना, तो एक श्रावक छिंदवाड़ा में 4 काउंटर दे गया, 3 काउंटर, तीनों कलर के, एक वाइट, एक रेड और एक ब्राउन। मेरी इच्छा थी कि ब्राउन रख लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपन पूछते हैं क्या चाहिए। मैंने कहा पूछा आपको कौन सा चाहिए, तो इन्होंने अपना कलर ले लिया, इन्होंने अपना ले लिया, ब्राउन हमको मिल गया। और नहीं भी मिलता तो हम यही सोचते कि चलो अगर ये भी फेर रहे हैं माला, तो हमारे ही तो साथ की माला फेर रहे हैं, हमारे संघ का ही तो पुण्य बढ़ेगा। कला चातुर्य ये होती है।
अब यहाँ हम कोटा में बहुत दिन हो गए हैं, जब तक वाचना थी एक दिन महाराज के प्रवचन हुए, एक दिन महाराज जी के प्रवचन हुए। अब विधान चल रहा है तो प्रवचन नहीं हो रहे, ठीक है, फिर भी प्रवचन चल रहे हैं। एक प्रवचन मुख से बोलकर, एक प्रवचन कलम से लेखनी से लिख करके, एक प्रवचन मुद्रा दे रही है, एक उनका चारित्र, एक तप दे रही है, प्रवचन दे रही है। सुनने वाले की कला है। जिसको सुनना है अप्रमित सागर जी वो कान से भी सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना है वो कान खुले होने पर भी नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चलो भैया बस करो महाराज जी गर्मी हो रही है, 350 अर्घ और बचे। कुछ लोग सोच रहे चलो भैया अर्घ भी चढ़ाएंगे, देशना मिल रही है, इस थाली का उस थाली में चढ़ाकर कर्मों की निर्जना और जिनवाणी सुनकर के भगवत्ता का निर्माण। कला चातुर्य होना चाहिए और सारी कलाओं में चातुर्य होना चाहिए। पंडित जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखो। हमने पिंगल शास्त्र भी पढ़े हैं। विश्व का सबसे प्राचीन अगर कोई पिंगल शास्त्र है उसका नाम है प्राकृत पेंगलम। और पाणिनि के भाई पिंगल हुए और पंडित जी वो इतना मधुर ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम, उसमें 1198 प्रकार से गाथाएं बनाने का वर्णन है। लोग एक ही दो प्रकार की बना पाते हैं। जब हमने पढ़ा मैंने कहा वाह। जब पिंगल शास्त्र को पढ़ने की बात आई, एक पंडित जी थे सुधर्म चंद शास्त्री, उज्जैन के, वो रहे नहीं, भोपाल चातुर्मास में वो आए। गुरुजी ने कहा बेटा ये छंद शास्त्री हैं, इनसे छंद बनाना सीख जा। अरे मैंने कहा विद्या कौन नहीं लेगा। मैंने कहा जी आचार्य आज से चालू। हाँ, बोले आज से नहीं आज ही करना है। अरे मैंने कहा आज ही। बोले आज नहीं आधा घंटे हैं, आधा घंटे तुम्हारे पढ़ने के और पंडित जी को जाना है, 15 मिनट तुम्हारे प्रश्न के। जी गुरुदेव, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। उन्होंने बोल दिया कि आधा घंटे पढ़ना है, मतलब वो कह रहे हैं कि तेरे से हो जाएगा, जा। पंडित जी हमने आधा घंटे में पिंगल शास्त्र पढ़ा था। आधा घंटे में पूर्व भाव का नहीं पंडित जी, इस भाव की भी मेहनत है। सबको पुण्य दिखता है, पुरुषार्थ किसी को दिखता ही नहीं है। तेरा पुण्य बहुत तेज है अंकित, तेरे अध्यक्षता में विधान हो गया, आचार्य श्री आ गए, हम भी आ गए, इसका पुण्य बहुत तेज है। अरे पुरुषार्थ भी तो देखो। कहाँ गए अपने कोरोना काल वाले अध्यक्ष? हैं गए क्या? दुकान गए हैं। समझ रहे, अपना अपना भवितव्यता है। पंडित जी हमने आधा घंटे में पढ़ा और 10 मिनट में अपने जो प्रश्न थे, जिज्ञासा थी वो करी। 5 मिनट हम और पंडित जी गुरु जी के पास बैठे कि गुरु जी एक छंद बना के दिखाएं। गुरु जी ने कहा बनाओ। फिर पंडित जी हमने छंद बनाने की प्रक्रिया गति दी और सबसे पहली गाथा हमने बनाई थी, उसको बनाने में हमको 24 घंटे लगे थे। पहली गाथा को बनाने में, वो भी 60% सही थी, व्याकरण और उसकी दृष्टि से गलत थी। और हमने अपने जीवन की सबसे फास्टेस्ट गाथा 20 सेकंड में बनाई है। 20 सेकंड में लिख के रीचेक करके। पिंगल शास्त्र, कला आना चाहिए। कला आएगी तो लोग नीचे बैठेंगे और लोग तुमसे नीचे बैठेंगे तो तुमको आनंद आएगा। देखा नीचे बैठाया कि नहीं? एक दिन आएगा, आनी दिन आएगा। तुम कहां से रहोगे, हमारी तरफ से कि वहां तरफ? अच्छा अच्छे से। जेडी कहाँ है? जेडी सबको बुला के ले आना। शुभम तैयार है ना? उस दिन चूक गए तो फिर चूक गए। कला चातुर्य, मौके पर काम करना है, कला चातुर्य है। कला चातुर्य जिसके पास नहीं, उसकी कृष्णलेश, उसको दुख होता है कि अरे यार ये मुझसे अच्छा कला काम कर लेते हैं। जैसे माँ आपसे भोजन बनाते हो, कई लोग सफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं, कई लोग भोजन बनाने में, कई लोग व्यापार करने में, और वो कला आपके पास नहीं हो तो उसको देख करके मन खराब होता है कि यार इससे हम दोनों एक ही प्रकार के व्यापारी हैं, लेकिन ये बोलता तो व्यक्ति मान जाता है, अपन बोलो तो नहीं मानता। अनुज तुम उससे कह रहे हो व्यक्ति से भी 3 BHK है, ये रिवर व्यू है, वो नहीं मान रहा, और दूसरा गया समझाने, उसने मान लिया और तुमसे 10 लाख में ज्यादा उसने प्लॉट बेच दिया, फ्लैट बेच दिया। होता कि नहीं? अपनी अपनी कला चातुर्य है। तो कला चातुर्य नहीं होगा तो कृष्णलेशिया। भैया कोल्हापुर आप हमारे पास आए, हमने आपको क्या दे दिया? देखो आचार्य भगवंत चंद्रप्रभ सागर जी, हमारे गुरु तो आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा है कि उनका हमारे प्रति प्रीति का बहुत गहरा भाव है।
एक बार गोमटेश्वर में कुछ हो गया था, बड़े बड़े आचार्यों ने निवेदन किया, तो चंदा बाबा नहीं माने थे। हम गए, हमने हाथ जोड़ा, मैंने कहा आज तक आपसे कुछ बोले ही नहीं, एक बात तो मान लो हमारी। बोले ठीक। फिर मैंने निर्णय किया, जब बड़े लोग अपनी बात मानते तो छोटों को भी बड़े लोगों की बात मानना चाहिए। आप आए, आधा घंटे की बात में आपके 2 साल का काम हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। बस कला चातुर्य होना चाहिए। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, बड़े व्यक्ति ने मेरे पास भेजा है, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ तो कला होगी, तब उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है। कला चातुर्य जागृत करो। और आगे कह रहे हैं दुराग्रह। जो लोग दुराग्रह करते हैं, विपरीत आग्रह करते हैं, हट करते हैं, विपरीत, उनकी कृष्ण लेस्या रहती है। आप देखना कि जैसे भैया और ये भैया बैठे ना, चंद्रेश और भैया, थोड़ा खिसकना हल्का सा, चंद्रेश भाई नहीं आप बैठे रहो, थोड़ा खिसको, और एक व्यक्ति आएगा पीछे से वहीं बैठेगा। बहुत सारे लोग रहते हैं, आप पंडाल में जाओ, भोजनशाला में जाओ, वो 2 के बीच में घुसेगा, तुम दोनों खिसको। जगह होगी वहां नहीं बैठेगा वो, उसको वहीं बीच में ही घुसना है, तुम खिसको, एडजस्ट करो। ऐसे लोग दुराग्रही होते हैं। और भी प्रकार के दुराग्रह होते हैं पंडित जी, वो दुराग्रह वाला कृष्ण लेस्या वाला है। अगर कोई काम शांति से हो रहा है तो शांति से कर लो, दुराग्रह क्यों करना? एक व्यक्ति, भाई बुरा नहीं मानना, जिसने दहेज जिनने भी लिया हो बुरा नहीं मानना, लेकिन सुनो, अत से दहेज तो नहीं मांगोगे तुम? मुझे लड़की मिल जाए महाराज जी, मतलब क्या है दहेज, क्या है? सुनो पंडित जी, अंकित पंडित जी, जिनने दहेज मांगा तो खीर की कटोरी सामने, चांदी की चम्मच सासू माँ ली है, बोले अभी नहीं खा रहे कुंवर साहब। क्यों? बोले कुंवर साहब अभी फूफा जी बने हैं, सोने की चेन चाहिए तब खाऊंगा। अरे भैया तू सुकून से पेट भर के खा, तेरा ससुर खुश रहेगा, संपत्ति भी तेरे नाम पर दे के जाएगा, तुम उसके लिए बेटा तो बनो। दुराग्रही मत बनो, दुराग्रही मत बनो। चुल्लक जी कभी दुराग्रह नहीं करना। आप चौके में गए, आपकी इच्छा है स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेने की, लोग अगर हटी हो तो आप मत लेना। दुराग्रह कर रहे हो, आपके अंदर दुराग्रह आ जाएगी, यही चाहिए, नहीं नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और सुनो, दूसरे के चक्कर में अपना पेट नहीं बिगाड़ना। लेना अपन को, जीना अपन को, इसके बाद होगा क्या? जाना अपन को, रहना अपन को। एक बार मेरे साथ हो गया, मैं 3 अंजलि पानी रह गया था, और वो श्रावक महाराज जी फुल्की फुल्की फुल्की। मैंने कहा भैया पानी सब हो गया, सोचा मैंने, नहीं मान रहा, मैंने कहा 2। फिर हमने फुल्की ली, 1 2 3 4 5, जगह थी नहीं, और फिर बैठे और उल्टी करी भरपूर, 60% बाहर निकल गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अब वो दोबारा, उस व्यक्ति ने दोबारा जबरदस्ती नहीं करी, आज तक 5 साल हो गए। और अगर कोई करे तो बोले भैया देखो उल्टी हो जाती, नहीं करो तुम भैया। तो दुराग्रही हो तो कृष्ण लेस्या, और दुराग्रह छोड़ दोगे तो शुभ लेस्या। किसी भी चीज का हट नहीं करो। देखो आप लोग कितने समझदार हो, पुरुष वर्गों से कह रहा हूं, जो बनता है चुपचाप खा लेते हो। और जहां तुमने जिस दिन दुराग्रह किया, तुम्हारे 3-4 दिन तुम्हारे ही खराब होंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। क्या हो गया, आप लोग बड़ा हंस रहे हो आज? नहीं जाएगा? अच्छा बताओ, दिन किसके खराब होंगे हेमंत भाई, किसके होंगे? अब तुम कितने गुगुम गुगुम कर लो, लेकिन दिन तुम्हारे खराब होंगे। देवी बनाए कुछ और चुपचाप बोलना, हाथ जोड़ के दुराग्रह नहीं करना। बोले तो कैसा लग रहा है? बोले तुम जो छू लो वो सब अमृत हो जाता है। क्योंकि डाइनिंग सेट कितनी अच्छा हो, बीवी अपसेट हो तो दिन कैसा रहेगा? समझ गए? कुछ नहीं, जी बोलो, सुकून से जिंदगी जियो, दुराग्रह मत करो। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो दुराग्रह मत करो, उसके पीछे भागो नहीं। अनुज, अपन जितना चिल्ड रहे उतना अच्छा अपने लिए। आज सुबह की नीति थी कि बीकॉम की डिग्री हो ना हो कोई जरूरत नहीं, बीकाम होना चाहिए। काम समझते हो ना? शांत। बीकॉम की डिग्री ले ली और तुम्हारे पास बीकाम नहीं है तो तुम्हारी डिग्री किस काम की? दुराग्रह नहीं करना, शांत। पंडित जी हम बेंगलोर में गए, एक मंदिर वाले से बोला भैया हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आ जाए क्या, दर्शन रुकना है 2 दिन? बोले मंदिर में जगह नहीं है। मैंने कहा भैया हम धर्मशाला में रुक जाएंगे, धर्मशाला पेंट चल रहा है। मैंने कहा भैया मंदिर में सो जाएंगे, नहीं मंदिर में तो जगह ही नहीं है। मैंने कहा मंदिर के बाहर पट्टी तो होगी,
जहां लोग पैर धोते होंगे वहीं बैठ जाएंगे हम। बोले नहीं नहीं अभी हमारा जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। मैंने कहा भैया समझो, अब साधु कहाँ जाएंगे? बोले क्या एक्चुअली हमारे जंगल की व्यवस्था नहीं है। कहते ना करने के 100 बहाने, नहीं करने के 1000। बोले हमारे जंगल की व्यवस्था नहीं। मैंने कहा भैया हम उपास कर लेंगे 3 दिन, अब बताओ। बोले नहीं हमारे यहाँ तो नहीं ला सकते। मैंने कहा ठीक है। जब भी अब प्रमेश सागर जी पुण्यात्मा को धक्का लगता है वो 4 कदम आगे ही जाके रुकता है। हम दूसरे मंदिर गए, वहीं चातुर्मास हो गया। उसी चातुर्मास से एक मुनिराज 2 आरिका मिली। एक मुनिराज बने अपने आचार्य श्री के पास और 2 आरिका मां आचार्य भगवान चंद्र प्रभ सागर जी के पास। 2 अभी दीक्षा हुई थी ना, आरिका दीक्षा। आचार्य श्री चंद्र प्रभ सागर करते आपके शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सब आपके ही हैं, अपना क्या, हम भी आपके ही हैं। बड़ों के आश्रय में रहो तो ऊपर उठोगे, और बड़ों को तुमने आश्रय देने का प्रयास किया तो मिट जाओगे। दुराग्रह नहीं। जो चीज मिल रही है शांति से वो ले लो और चलो। अभी आप भोजनशाला जाओ, मौन से खा रहे कि बातें करे खा रहे? कल हल्ला था, क्या मतलब रहा? एक ही दिन बस। अच्छा कल कितने लोगों ने मौन से भोजन किया था? कैसा लगा आपको? अच्छा परसों की भोजनशाला और कल की भोजनशाला में अंतर था कि नहीं था? देखो आप लोग सिद्ध चक्र कर रहे हो, उसके फल को भी लो। घर जाकर के भी मौन से भोजन करना। सुनो आपको मैं बता दूं, अगर आप मौन से भोजन करोगे पत्नी 4 बार आके पूछेगी कुछ चाहिए तो नहीं, और तुमने जहां मौन नहीं लिया तो वो क्या चाहिए बता देना आप, हम अंदर हैं। नहीं नहीं आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। मैं ब्रह्मचारी था और मैं गृहस्थ भी था, मैंने दोनों अवस्थाएं देखी हैं। जब मैं घर में था तो पिताजी कहते जब ये खाना खा क्या, उन्हें रोटी रख दी और तू डिब्बा रख दिया, तुम उठा के लेते रहना, भी हम जा रहे हैं दुकान। और जब ब्रह्मचारी बन गए हम तो भैया अंतराय पालने लगे। सो वही दुकान आधा घंटे बाद खुल रही, एक जन रोटी देख रहे, जन दाल देख रहे, जन पानी देख रहे, जन हवा कर रहा है। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है पंडित जी। अगर आप दुराग्रही नहीं हो तो लोग चाहेंगे। मैंने तो बहुत दृश्य देखे। जब 2008 में पहली बार मैं गुरु जी के शिविर में बैठा और घोषणा हुई गुरु जी की कि शाम को चतुर्दशी के दिन उन्हीं के बच्चों को घर भेजा जाएगा जिनके माता पिता लेने आएंगे, बाकी को रख लेंगे। 288 बच्चे थे हम लोग थे भैया, जितनी पब्लिक पांडाल में उससे ज्यादा बाहर। बोले हम अपने अपने बच्चों को लेने आए हैं। ठीक है भैया, ढोल से लेके जा रहे थे हमको। पंडित जी हमने शाम का भोजन किया और थक तो गए थे 10 दिन के शिविर में, और सोफे पे ही नींद लग गई। थोड़ी देर बाद देखा, मैंने कहा पिताजी पैर दबा रहे हैं। फिर मैंने कहा बंद कहीं दबा तो लेने दो, क्योंकि मेरा मन बन चुका था कि अब तो अपन को महाराज बनना ही है। तो मैंने कहा उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। परिस्थितियों में आग्रह ना करें। केवल भोजन अकेले के लिए नहीं करो, जीवन की प्रत्येक क्रिया में ज्यादा हठाग्रह दुराग्रह ना करें। आज आपको जल्दी करना था, आपने शांति धारा कर ली, बहुत अच्छी बात। समय की अनुकूलता रहना चाहिए। 1-1 मिनट कीमती है। अब आने वाले 2 दिन और आज का दिन 1-1 सेकंड कीमती है। पंडित जी समझ रहे ना, हम भी समझ रहे हैं। दुराग्रही नहीं बनना कि भैया हम तो 1.5 घंटे प्रवचन करेंगे, अब तुम्हें जो लगे सो तुम करो, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं भैया, समय को भी देखना चाहिए। कल पंडित जी कल 1008 आ गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे प्रवचन कराएं। कल विधान की प्राथमिकता रखना। पूरे 1000 कराओगे कल 1000, परसों नहीं कराओगे? पक्का है? पक्का है तो आप ऐसा करना कि यहां पर हमारे लिए केवल शुभाशीष के लिए बुलाना, सुनना ध्यान से, दुराग्रही नहीं बनना। हम जब आए पहले से ही भाई जिनको पाठ प्रचार करना हो, एक व्यक्ति नाम देना, शास्त्र भेंट करना, एक हम आए 5 मिनट के अंदर प्रवचन, आधा घंटे का शुभाशीष, वापस विधान में। क्यों? क्योंकि हमको सिद्धों की आराधना निर्विकल्प भाव से करना। आग्रह नहीं कि हम तो 8:30 और 9:30, इसके बाद अगर आपने 1 मिनट भी ऊपर खींचा मैं माइक बंद कर चले जाऊंगा। पंडित जी वहां, माइक वहां और पब्लिक वहां। दुराग्रह नहीं। ऐसा भाव रखोगे तो कृष्ण लेस्या से बचोगे। दुराग्रह ही नहीं होना चाहिए।
हम तो यही करेंगे कि पंचों की बात मान लेकिन नरदा से भाई अपन दुराग्रही नहीं है भैया। हम गोमटेश्वर भी गए, सुगानी जी सुन रहे ना, देखो ये अपने सकल समाज के महामंत्री बैठे हैं, विमल जी 1-2 दिन में आ जाएंगे। भैया हम ऐसे ही हैं विनोद जी, हम ऐसे ही हैं। आप लोगों ने कई बार श्रीफल चढ़ाया कि चातुर्मास हो, हम भी समझते हैं कि आए हैं तो श्रीफल चढ़ता ही है। हम जब यहां से जाएं और फिर श्रीफल चढ़े तब जरूर विचार करेंगे। अपन समझदार लोगों में 2 दिन के लिए तो भाई कुंवर साहब भी पूजे जाते हैं घर में, 1 हफ्ते रुक जाएं, फिर घर से ही फोन करवाते भैया उनको बुलाओ, बहुत दिन हो गए भैया हम लोग परेशान हैं। कहने का मतलब क्या है, हम ऐसे ही हैं, हम किसी पंथ से संत से बंधे हुए नहीं हैं। वो देखो कोल्हापुर से लोग आए हैं, वो अगर सेवफल लाएंगे तो हम उनको मना नहीं करेंगे। क्यों? मंदिर की व्यवस्था आपकी है, लेकिन कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से आया है, क्यों भैया आचार्य विद्यासाई दर्शन करने गए थे आप लोग पिछले चातुर्मास में? पिछले के पिछले कहाँ था? सिरपुर में। वहां भी तो हरे हरे नारियल चढ़े थे कि नहीं? चढ़े थे कि नहीं? उससे क्या होता है? तुम्हारा सेवफल तुम्हारा सेवफल, उससे हमें क्या करना भाई। जो भी चातुर्मास करवाना चाहे भारत में, हम किसी पंथ संत से नहीं बंधे। आपके मंदिर की व्यवस्था आपकी, उस तक में उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरी साधना मेरी, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं। जमे सो लेके जाओ, वैसे ही हमारे पास वेटिंग है। विनोद जी अपना तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, हम किसी संत पंथ से नहीं बंधे। हम गोमटेश्वर भी जाएंगे, हम आसाम भी जाएंगे, हम बद्रीनाथ भी जाएंगे और सूखे बुंदेलखंड भी घूम के आएंगे। जहां जो होता है करे। अभी ये ऐसे भी मंदिर हम गए, वो चम्मच से अभिषेक कर रहे, वो घी की घंटी नहीं होती, घी की चम्मच, उससे अभिषेक कर रहे। बोले क्यों? पानी वेस्ट नहीं करेंगे महाराज। है जी, तुम्हें जैसा लगे सो करो, हमको क्या करना। अभिषेक पूजन तुम्हारी क्रिया, ध्यान अध्ययन मेरी क्रिया। तुम मेरे में उंगली मत करो, हम तुम्हारे में उंगली नहीं करेंगे, और तुमने हमारे में उंगली करी तो हम फिर तुम्हारे में हाथ करेंगे। सीधा सीधा है भैया। भाई किसी ने दिया है पंडित तो ब्याज सहित देना चाहिए उसको। और देखो कोई हमसे मजाक करे तो बहुत सोच समझ करना छुट्टू। नीतिकार कहते हैं कि किसी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। तुमने एक बार किया है, सामने वाला 10 बार कहेगा, सहने की ताकत रखना। और हमसे किया है तो 1000 बार की रखना, हम तो जिंदगी भर बोलेंगे। भाई हो सकता है कि हमारा ब्याज देने का तरीका थोड़ा ज्यादा हो, बड़ा ब्याज देते। दुराग्रह नहीं करना। कई बार मैंने देखा कि वो कई जगह ऐसा होता है कि भैया अब मंदिर में जलाभिषेक की व्यवस्था है पंडित जी, वहाँ पंचामृत नहीं होता, साधुओं को वहाँ पर हट नहीं करना चाहिए कि पहले तुम दूध का अभिषेक दिखाओ फिर हम आहार पे उठेंगे। एक जगह हो गया भैया, जबलपुर की बता रहा हूँ मैं, एक महाराज पहुंचे, बोले जब तक महिला अभिषेक नहीं करेगी तब तक आहार पे नहीं उठूंगा। अब भैया वहां होता ही नहीं, कोई करता नहीं, तो जबरदस्ती क्यों करो? पंडित जी 1 माह स्वाध्यायी थी, बोले महाराज जी हम करेंगे, आप आहार पर उठिएगा। उसने अभिषेक उन्हीं के चैत्यालय में दिखाया और वो आहार पर उठे। आहार के उन्होंने कहा महाराज जी अब हम नहीं कर पाएंगे, साधु हमारे आए हैं, भूखा तो नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसा हट से हम काम नहीं करेंगे। जो दुराग्रह करते हैं उनकी कृष्णलेशिया, भले ही साधु हो या श्रावक हो, लाल कपड़े वाला हो, सफेद कपड़े वाला हो, बिना कपड़े वाला हो, दुराग्रही है कृष्णलेशिया। आगम उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, सम्यक मिथ्यात्व को नहीं देखता। दुराग्रह से बचे, ये अपने लिए कृष्णलेशिया से बचाने का साधन। कल देखते, कल प्रयास करेंगे, बाकी बचे पूरा सिद्ध चक्र कृष्णलेशिया ही में हो गया। कोई बात नहीं पंडित जी, वो भी आवश्यक है। मेरी तो बहुत अच्छी विशुद्धि बन रही है, मेरी तो बड़ी अच्छी विशुद्धि बन रही है। हम देखो योगेश बेटा क्या कहाँ गया, मनीष, योगेश, हम बहुत दिल के साफ आदमी, हम दिल के काले नहीं हैं। हम वो वाला काम नहीं करते कि चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। जैसा हम मुख पर है वैसे ही पेट पर है, इससे ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और ऐसा ही व्यक्ति को रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति रहेगा तो लेशिया शुभ रहेगी, और लेशिया शुभ रहेगी तो आने वाली गति शुभ रहेगी। कितने लोगों की इच्छा है कि अंतिम समय अच्छा समाधि मरण हो, हृदय, वो नाटक वाला नहीं, हमारे पिताजी की समाधि मरण हो गया भैया, ऐसा वाला नहीं। ईमानदारी से इच्छा है समाधि मरण करने की, परिणाम अच्छे रखोगे तब समाधि होगी। अच्छा आप हमसे कमिटमेंट कर लो सुहानी जी कि अंतिम समय हमारी समाधि कराने आना, कमिटमेंट कर लो। हम कमिटमेंट देते रहे, लेकिन तुम्हारे परिणाम आज से शुभ होंगे तो हम आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी जैसी भवितव्यता होगी वैसी तुम्हें लब्धि होगी। आ गई समझ में?
आज से भाव, जितने लोगों को समाधि करना है, अपने परिणाम निर्मल रखो, शांत रखो, लेश्य शुभ रखो। अंतिम समय निश्चित गुरु मिलेंगे समाधि कराने के लिए, निश्चित मिलेंगे। चूहे को नमोकार सुनाने वाले मिल जाते, फिर तो आप तो मनुष्य और सिद्ध चक्र विधान की वेदी पर बैठे हो। हाथ जोड़ो, भगवान की ओर देखो, बोलो हे भगवान, हम जो कह रहे हैं रिपीट करना, हे भगवान हम पापी हैं, हमें पावन बनाइए। हम संसार में भटक रहे हैं, हमें सिद्ध बनाइए, हमारे परिणामों को निर्मल करिए। हम निर्मल समाधि की चाह रखते हैं। इस सिद्ध चक्र विधान का अगर कोई फल मुझे मिले, अंतिम समय मेरा गुरु की गोद में निकले। निदान भी करना हो तो कर लेना कि अंतिम समय, लेकिन कहने से नहीं होगा पंडित जी, अंदर से होगा। गेहूं भले ही चमकता रहे, अंदर घुन नहीं होना चाहिए, तब हो पाएगा। शेष अपन आगे देखेंगे, समय बहुत हो गया। आप सभी भावों की विशुद्धि को, विशुद्धि कैसी है, जा रही है कि जा रही है? जिनकी जा रही है वो चले गए हैं, जिनकी है वो रुकी हैं। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की